Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shriya and in today's video we're gonna discuss how to connect Google Forms to Google Sheets. I insist इससे पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखें जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरह से Google Forms को क्रिएट करना है और सारी इंट्रोडक्शन दी है Google Form की, तो आई होप आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से गूगल फॉर्म्स को आपको गूगल शीट के साथ लिंक करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म्स यूज़ करना बहुत इजी है। किसी भी तरह का आपको डेटा कलेक्ट करना है तो गूगल फॉर्म्स का ये जो आपके पास स्पेशल फीचर है ना कि आप उसको गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। मान लीजिए मुझे 10-15 लोगों का डाटा कलेक्ट करना है, उनका नाम, उनका एज, उनका कॉन्टैक्ट, जो भी। अब मैं एक एक के पास जा रही हूँ लेने वो डेटा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कोई ना कोई ह्यूमन एरर आ ही जाएगा और वो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। तो गूगल फॉर्म्स की मदद से मैं क्या करूँगी, आई जस्ट क्रिएट अ गूगल फॉर्म एंड सेंड द लिंक टू दोज पीपल एंड दे ऑटोमेटिकली फीड देयर डाटा इनटू इट, बिकॉज वो खुद से फीड करेंगे, उन्हें पता है वो करेक्टली फीड करेंगे, राइट। एंड द डाटा विल बी इन एंड द डाटा विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द गूगल शीट, जिसमें मेरे पास एक चार्ट की फॉर्म में सारा का सारा डेटा आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे इस तरह से ब्लैंक के ही फॉर्म में आपको मैं बताती हूँ। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले नेम होगा हमारे पास। अब यहाँ मुझे क्विज नहीं है ना, तो यहाँ पर आपके पास देखिए आंसर्स के भी बहुत टाइप होते हैं। अब नेम में कोई एमसीक्यू थोड़े चलेगा, तो यहाँ पर टाइप्स आ जाते हैं कि आपको शॉर्ट आंसर देना है, पैराग्राफ देना चाहते हो, मल्टीपल चॉइस देना, चेक बॉक्स देना है, ड्रॉप डाउन देना है, फाइल अपलोड, ठीक है, ये सब है आपके पास। तो मुझे चाहिए एक शॉर्ट आंसर, तो यहाँ पर शॉर्ट, क्योंकि नाम ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना, शॉर्ट आंसर ही होगा, राइट। इस तरह से यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर को क्लिक कर दूँगी। नेक्स्ट, अब मान लीजिए मुझे इससे ना नेम को रिक्वायर्ड करवाना है कि फिल होना ही चाहिए, मुझे ये कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एज, ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर में आ जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ भी शॉर्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएंगे, या फिर यहाँ से ये देखिए ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर पहले ही आ जाएगा, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में भी शॉर्ट आंसर ही चलेगा, तो ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट हम मैरिटल स्टेटस कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ सकती हैं, कैसे, एक ऑप्शन आ सकती है मैरिड, दूसरी होगी अनमैरिड। अब देखिए तीसरी में हो सकता है डाइवोर्स हो या हो सकता है विडो हो, तो इस तरह से यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं देना प्रेफर करूँगी, यहाँ पर मैं ऑप्शन देना चाहूँगी अदर की, मतलब कि मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, वहाँ पर सीधा आ जाएगा अदर। अदर में क्या होगा ना, वो खुद से फिर फिल करेंगे कि क्या स्टेटस है उनकी मैरिज का, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पर हम सिटी लिख देते हैं, तो सिटी में भी शॉर्ट आंसर ही करेंगे, राइट, क्योंकि वो भी हम कौन कौन सी सिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी शॉर्ट आंसर, इसको भी कर देते हैं रिक्वायर्ड, मतलब मुझे ये सभी रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए। अगले में हम लास्ट में यहाँ पर अपलोड कर देते हैं मान लें प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पर पिक्चर है तो हम यहाँ शॉर्ट आंसर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर एक इमेज चाहिए हमें, तो यहाँ फाइल अपलोड, मतलब वो अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव, मतलब वो ड्राइव से भी कर सकते हैं, तो हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइव से ऑप्शन आ जाएगा उन्हें। और यहाँ पर देखिए उन्होंने मैक्सिमम साइज भी अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप, अगर ये कर देंगे तो ना कई बार जो आई पर्सनली थिंक दिक्कत आती है कि मैक्सिमम फाइल जैसे 10 MB है
तो कई बारी वो अपलोड नहीं होती है, राइट, क्योंकि वो 10 MB से ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ये नहीं चाहिए, राइट, तो हम इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, और इसको हम ना रिक्वायर्ड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर किसी को कंपलसरी पिक्चर अपलोड करनी ही करनी है, ठीक है। इस तरह से देखो ये सिटी, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट, ये सभी हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन है। तो ठीक है, अब एक टेस्ट लें किस तरह से होगा। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज़ जो मुझे मेन आपको बतानी है वो अभी बताती हूँ। रिस्पॉन्सेज जो है यहाँ तो भी आएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक टू शीट्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो डाटा जितने भी लोग फिल करेंगे वो डायरेक्टली आपकी शीट्स पे लिंक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा, यहाँ पर देखो ये अभी किसी ने कुछ फिल नहीं किया है, पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा का सारा डाटा जो भी हेडिंग्स थी वो सब आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि फिल करने के बाद किस तरह से आएगा। अब यहाँ से मुझे सेंड करना है, हम उसी मेथड से लिंक कॉपी कर लेते हैं और जिस भी ग्रुप में हमें चाहिए हम वहाँ पर इसे सेंड करते हैं। अब हम खुद ही फिल करते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने लिंक ओपन की, ये यूज़र एंड इस तरह से आएगा, ठीक है। अब चलिए नेम लिख देते हैं, एज लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड। अब अदर होगा तो आप अदर की, अब देखिए ये भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या जो भी आपको डाइवोर्स या कुछ भी लिखना है आप यहाँ टाइप कर दीजिए। फिलहाल मैं अनमैरिड करती हूँ। सिटी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला पिक्चर, अब मैं नहीं चाहती मैं पिक्चर लगाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं लगाने वाली हूँ, मैं ऐसे ही सबमिट कर दूंगी, राइट। इस तरह से ये डाटा जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, योर डाटा हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर देखिए टाइम भी आ जाएगा साथ में, और श्रिया का ये स्टेटस भी सारा आ जाएगा, और पिक्चर नहीं है तो वो नहीं आई, राइट। अब एक फिर से ओपन करके देखते हैं किसी और के बेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्विच कर लेती हूँ अकाउंट, वरना वो एक ही नाम से दो शो हो जाएंगे, तो मैं दूसरे अकाउंट से करती हूँ। तो ये अब श्रिया के नाम से आ जाएगा, हम नाम चेंज कर देते हैं। कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर मतलब एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अब अदर्स पे, यहाँ पर भी अनमैरिड, इस तरह से। अब पिक्चर मुझे भी नहीं क्लिक करनी, तो सबमिट। अब देखना यहाँ पर 2 आ जाएंगे जिस तरह से। अब मैंने सबमिट कर दिया ना, ये देखो श्रिया का भी आ गया, प्राची का भी आ गया, और यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम भी आया कि किस टाइम पर दोनों ने फॉर्म फिल किया है। दोनों की एज आ गई, दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, दोनों का मैरिटल स्टेटस भी आ गया, दोनों का सिटी भी आ गया। पिक्चर अपलोड की होती तो ऑब्वियसली यहाँ पिक्चर भी आ जाती। तो सी कितना ईजी था, किस तरह से हम ये गूगल फॉर्म को इतना इजीली सिर्फ यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जो 2 रिस्पॉन्स आए थे ना, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सेज भी आ गए, दोनों के नाम, दोनों की एज, दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस उसने बता दिया कि अनमैरिड ही है दोनों, राइट। तो ये आ गया, ये सिटी आ गई। यहाँ पिक्चर का दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर डाल देते तो पिक्चर भी आ जाती, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स एंड टू लिंक देम विद गूगल शीट्स, और आपके पास सारा डाटा एक ही बार में। यहाँ पे इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं सबका स्टेटस, किस तरह से आपको चेक करना है, राइट। ये फर्स्ट पर्सन का था, सेकंड का चेक करना है, ये सेकंड का आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लगा हो। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।